हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोरेक्सटिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो पढ़ने के पहले हमको जानना है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अगर हम मान ले कि दो एंगल्स है हमारे पास ए और बी, अगर इन दोनों का समेशन हुआ 90 डिग्री, तब हम बोल सकते हैं कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब क्या, अगर दो एंगल्स रहे तो जिनका समेशन 90 डिग्री हुआ तो उन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले। ठीक है, पर आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? मतलब है कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। मतलब क्या, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। और क्या होता है, और होता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक थीटा। बाकी रहा क्या, tan और cot। मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा। सो ये फॉर्मूलाज जो हमने देखे कि ये वाला ये वाला ये वाला, ये फॉर्मूलाज होते क्यों है, क्यों होते हैं? तो इसका एक प्रूफ है, जो प्रूफ मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम एक ऐसा ये ट्रायंगल ले लिया हमने, हाँ, ये क्या हुआ 90 डिग्री, नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये जो एंगल है इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, ये थीटा है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, ये तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तभी तो 180 डिग्री आएगा हमारा। मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 90 डिग्री के साथ ये एंगल है, जब थीटा को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट, और ये क्या है, ये तो हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, सो साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा, साइन थीटा विल बी हाइट बाय हाइपोटेनस। मतलब क्या होगा, ए बी बाई ए सी होगा। और कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा क्या, बी सी बाई बेस बाई हाइपोटेनस। तो क्या होगा, बी सी बाई ए सी होगा। अगर हम एक और ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब यही ट्रायंगल लेंगे, पर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा लेना है हमको। ठीक है, मतलब क्या, ये तो 90 डिग्री है, वही यही ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो थीटा है, अब क्या, ये 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर लेंगे तो ये एंगल पकड़ेंगे तो एडजेसेंट 90 डिग्री का क्या होगा, ये तब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो साइन ऑफ 91 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, हाइट बाई बेस, मतलब क्या होगा, बी सी बाई ए सी होगा। और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए बी बाई ए सी होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वही वैल्यू है। ठीक है, और साइन थीटा का जो वैल्यू है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वही वैल्यू है, एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो
इन दोनों को हमने जो मैंने ये पहले का जो फॉर्मूला था ये हमने जैसे प्रूव किया, उससे दूसरा कोसेक कॉसेक का और टैन का कॉट का फॉर्मूला भी हम सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे हम यूज करेंगे। मतलब क्या, तुमको दे दिया कि साइन 82 डिग्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कॉस ऑफ 8 डिग्री। क्यों और कैसे कन्वर्शन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो तुम लोगों को मैं बोलूंगा। ठीक है, मतलब क्या ऐसा, ये साइन 82 डिग्री। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। 82 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री से लिख सकते हैं ना। तो अगर ये हुआ, ये 8 डिग्री हुआ, तो मतलब क्या हुआ? हमको क्या फॉर्मूला क्या पता है हमको कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो अगर ये 8 डिग्री हुआ तो क्या होगा? कॉस 8 डिग्री होगा। मतलब क्या, साइन 82 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 8 डिग्री। ऐसे हम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, tan 60 डिग्री दिया तुमको, इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? tan 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके। मतलब क्या होगा? ये cot 30 डिग्री होगा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है, अगर याद है, तो वहां पे तुमने क्या पढ़ा था कि tan 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? √3 होता है ना। और cot 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? √3 होता है। तो ये जस्टिफाई कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे इन लोगों का सम्स करते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को लेके कैसे सम्स करते हैं। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।